नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे आज गोल्ड का कहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं, आज गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है, आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है। इन सभी चीज़ों को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम कहाँ से क्या कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का दो ऑलरेडी स्पीच हो चुका है और जब भी वो कुछ बात करते हैं तो कुछ ना कुछ टैरिफ का अनाउंस करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हलचल होता है और मार्केट सुबह सुबह देखेंगे कि आज जो है एक नया ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन नहीं कर पाया। तो इन चीज़ों को डिटेल्स देखने के लिए आप यहाँ का जो लेटेस्ट यहाँ पर लेटेस्ट रिलीज है इसको क्लिक करके आप उसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने भी उसको नहीं देखा है, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर में ऑलरेडी पड़ चुका है। और रात को 12 बजे 12:30 बजे आज ही रात को एफओएमसी मिनट्स का मीटिंग है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहेगा और कल के दिन में फिर कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट के ऊपर में जाएंगे तो देखेंगे तो जो डेली का जो कैंडल है बहुत ही शानदार बुलिश क्लोज हुआ है और खास करके अगर हम डेली में अगर देखेंगे तो 2929 के ऊपर में पहली बार क्लोजिंग हुआ है। यानी कि अगर डेली का क्लोजिंग को देखेंगे तो पहली बार ऑल टाइम हाई में क्लोजिंग हुआ है 2935 के ऊपर में, और उसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो बनता है, तो रिट्रेसमेंट भी ये थोड़ा सा ऑलरेडी कर भी लिया है। पता नहीं अगर रिट्रेस और ज़्यादा करे तो क्या करता है आगे देखेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाएगा उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अगर नीचे आएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर जो इसका सपोर्ट जोन है जो जो जोन है उस जगह तक आएगा, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाएगा। तो अगर मान के चलिए ये 43 को ब्रेक करता है तो ये इसका अगला टारगेट रहेगा 2965, दूसरा टारगेट रहेगा 2990। ये दो टारगेट को हिट करने का कोशिश करेगा अगर जैसे ही इसके ऊपर वो क्लोज होता है तब। ठीक है, तो इसको हम छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ और भी क्लियर होने लगेगा। चलते हैं H1 का चार्ट पे। तो H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक ठीक बेरी सिंगल फिन कैंडल जो है बना है H1 के ऊपर में, और अगर इस कैंडल के हिसाब से देखेंगे और दूसरा देखेंगे तो एक ट्रिपल टॉप भी बना है देखेंगे, और डब्लू पैटर्न भी बना है। तो उसके हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ को देखेंगे टेक्निकल वाइज तो नीचे आना चाहिए, कम से कम इस सपोर्ट लेवल तक आना चाहिए 1905 तक। अब हम बात करेंगे आज का, अगर हम टर्निंग पॉइंट पे, तो टर्निंग पॉइंट है 2935 पर। तो इसके नीचे है तो सेल, ऑलरेडी मार्केट इसके नीचे है तो यहाँ पर सेल को देखेंगे, और यहाँ पर इसका अगला टारगेट है पहले 2922, उसके बाद ही 2907, यहाँ तक का टारगेट देख रहे हैं। अगर जो अभी पैटर्न बना है उसके हिसाब से यहाँ पर इसका सपोर्ट बन रहा है, हम चल रहे हैं। और अगर इसको इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो जैसे आपको देखिए डे 1 में उसी हिसाब से ये 65 और 90 वाला एरिया जाएगा अगर ये 42 के ऊपर में क्लोजिंग मिलता है H1 में फिर भी। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन का वैल्यू भी दिया, यहाँ पर सप्लाई जोन के हिसाब से मार्केट को रिजेक्ट भी किया यहाँ पर, इसको रिजेक्शन बोलेंगे, और अच्छा खासा रिजेक्शन है क्योंकि फुल बॉडी का कैंडल बना है। तो अगला टारगेट हम इसको सेल के लिए, अगर मार्केट यहाँ पर आए 2907 में, तो यहाँ से हम जरूर बाई को देखेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी बाई है। ठीक है, तो बाई ऑलरेडी यहाँ पर आके मार्केट रिजेक्ट भी किया, 23 से मार्केट रिजेक्ट भी लिया है, 23 से थोड़ा सा ऊपर यानी 24 तक आया था, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके फिर से 28-29 के पास पहुँच गया। तो अगला एक दो कैंडल देखना पड़ेगा क्या होता है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड कर सकते हैं अगर अभी ट्रेड ले रहे हैं तो। M15 में अगर चलेंगे तो M15 के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक रिजेक्शन मिला है वहाँ से, और इसका टारगेट इसको अगर इसके नीचे अगर क्लोज होता है अब तब जाके हम सेलेंगे कि इसके नीचे क्लोज होता है तब फिर हम यहाँ तक, पहला टारगेट होगा 15, दूसरा होगा 7। ठीक है, और तीसरा है आपको 2896, इस जगह तक हम सेल, यहाँ तक आने से हम यहाँ से फिर बाई करेंगे, यहाँ सेल का हम प्रॉफिट यहाँ तक बुक कर लेंगे। और अगर इसके ऊपर क्लोज होता है 37 के ऊपर में तो फिर अगला टारगेट उसका रहेगा 65 और
95 होगा। पहले 42 को क्रॉस करेगा, उसका 65 और फिर 90 वाला। हम चलते हैं DXY में, तो DXY का थोड़ा सा बुलिश रहा कल और बढ़िया सा क्लोजिंग भी मिला है। एक बोलेंगे तो मॉर्निंग स्टार का कैंडल बना है डे में, तो उसके हिसाब से मार्केट को अपसाइड की ओर जाना चाहिए। अगर ये ऊपर जा रहा है तो गोल्ड को थोड़ा सा डाउन साइड आना चाहिए। अगर इस पैटर्न को हम देखते हैं तब, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको जल्दी ब्रेक करना आसान नहीं रहेगा DXY के लिए। अगर इसके नीचे चला जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा और इसको ब्रेक करना आसान नहीं रहेगा जल्दी से। H1 के हिसाब से देखेंगे तो ये यहाँ पर भी साइडवेज कर रहा है और ये सपोर्ट को वैल्यू दे रहा है। इस सपोर्ट को के ऊपर में ही ये टिका हुआ है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ रहेगा तो ये आपको अपसाइड की ओर जाने का चांसेस रहेगा। अगर इसका अपसाइड में देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस लेवल पहला हो गया 106.9 यानी 7 के पास। उसके बाद ये सारा आपको रेजिस्टेंस पॉइंट है 107.06। ये सारा आपको जोन है, ये सब जोन को फेस करना पड़ेगा अगला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है इंफॉर्मेशन और इसके आधार पर कर सकते हैं हम प्लान। और बेसिकली खास करके गोल्ड में अभी हम इस वक्त अगर देखेंगे ट्रेंड तो गोल्ड का ऑलरेडी बाई है, तो अगर बाई को लेंगे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जगह पे आने दीजिए, फिर जाके हम बाई करना है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके आधार पर अगर आप प्लान करेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया जा सकता है और ट्रेड को प्लान कर सकेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।